once again in learning classes Blue Whales Academy Tajpur Garage। अब देख रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमने दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान देना। एक है पैराडॉक्स और दूसरा ऑक्सीमोरन। दोनों मीन्स होता है विरोधाभास। हाँ सही सुना आपने, विरोधाभास होता है, ओके। लेकिन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है, ध्यान देना उस पर। यहाँ हमने टू स्टेटमेंट्स व्हिच आर अपोजिट टू इट। टू स्टेटमेंट्स मींस होता है कथन, वाक्य, यानी एक ही वाक्य में मतलब आपको लगेगा कि ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट में है, ओके। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी है, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक भी बूंद पीने के लिए नहीं। अब बताइए विरोधाभास कर रहे हैं दूसरे का कि नहीं कर रहे हैं, यानी दो कथन विरोधाभास में है या नहीं है। एक तो कह रहा है वाटर वाटर एवरीवेयर, हर कहीं पानी ही पानी है, लेकिन नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, एक भी बूंद पीने के लिए नहीं है, ओके। उम्मीद है एग्जांपल आपको समझ में आया। ठीक ऑक्सीमोरन में आप देखिए, ऑक्सीमोरन टू वर्ड्स, इस टॉपिक पे ध्यान देना है। टू वर्ड्स व्हिच आर अपोजिट टू ईच अदर, इसमें दो शब्द होते हैं ना, जस्ट तुरंत अगल बगल में होते हैं। दो वर्ड इसमें होते हैं, वो भी तुरंत अगल बगल, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ओके। और इसमें क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, इस चीज को ध्यान देना। इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी पूरा वाक्य आपको लगेगा कि हाँ एक दूसरे का विरोधाभास में है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत में है। लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या है, तुरंत उसके बगल में ही दूसरा शब्द लिखा होगा जो तुरंत आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, ओके। देखिए मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल मींस जानते हैं आप, मूल या असली कह लें आप। कॉपी मींस क्या होता है, नकली, नकल करना, कॉपी मींस नकल करना, ओके। लेकिन इसका सेंस जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, समझ रहे हैं। दिस इज ओरिजिनल कॉपी, बस ये ओरिजिनल कॉपी है, यानी मूल कॉपी है। कॉपी मींस क्या होता है, छाया प्रति होता है, जो आप फोटोस्टेट करवाते हैं ना, कॉपी कहते हैं, कॉपी कर दो कॉपी। कॉपी मींस होता है छाया प्रति, कह रहे हैं ये असली छाया प्रति है, ओके। तो उसका अर्थ जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल और कॉपी एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से इसको जानते हैं। यू कैन सेव मनी, आप पैसा बचा सकते हैं बाय स्पेंडिंग। ये क्या मतलब, पैसा आप बचा सकते हैं खर्च करके, यानी दोनों सेंटेंस का एक दूसरे का विरोधाभासी है कि नहीं है, एक दूसरे में अपोजिट है कि नहीं है, ओके। उसी तरीके से दूसरा है द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, यानी पहला जो वाक्य है वो सत्य है, ओके। द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, जो पहला वाक्य वो क्या है, सत्य है, सही है। एंड द सेकेंड सेंटेंस, और जो दूसरा वाक्य है इस पास वो गलत है, यानी दोनों जो सेंटेंस हैं, द फर्स्ट सेंटेंस दोनों क्या एक ही में है ना, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या नहीं है। ऐसे आप इसको देखिए, द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अच्छा, जब यहाँ पर अगर इसका अर्थ निकालेंगे, सीरियसली का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा, फनी मतलब विचित्र, मजाकिया, सॉरी विचित्र का सेंस नहीं आ गया यहाँ पे, मजाकिया। जो कॉमेडियन मतलब आप जानते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, ओके, हास्य कलाकार। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, जो कॉमेडियन था यानी जो हास्य कलाकार था, वाज सीरियसली फनी, बहुत ज्यादा मजाकिया था। अब आप यहाँ सीरियसली जान सकते हैं, सीरियसली गंभीरता के लिए लगाया था और फनी मजाकिया के लिए लगाया था। तो ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है। अब कुछ बचा ही नहीं होगा, इसमें एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही इज रेगुलरली इररेगुलर, रेगुलरली लगातार, इररेगुलर यानी अनियमित चल रहा है, नियमित रूप से अनियमित चल रहा है, यानी कहें कि लगातार अब्सेंट अगर रहा, अनुपस्थित रह रहा है, तो ही इज रेगुलरली इररेगुलर, ओके। यानी इस जो एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल के माध्यम से बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और दे देते हैं, जिससे आपका कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट बचा हो तो क्लियर हो जाए। देखिए कुछ और एग्जांपल मैंने लिखे हैं। Here are rules
यहां देखना स्टेटमेंट्स, इसके जो नीचे एग्जांपल दे रहे हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यानी दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। यहां बात हो रही है स्टेटमेंट्स की और यहां बात हो रही है वर्ड्स की, और दोनों एग्जांपल आपके मैं लगातार दे रहा हूं, उसको समझाकर क्लियर भी कर रहा हूं। ओके, हियर आर द रूल्स, ये रहे रूल्स, यानी जो जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, कानून है, ये रहे। इग्नोर ऑल द रूल्स, बाकी सभी रूल्स को क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। देखिए सेंस तो उसका पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन आप अर्थ पे जाइए। देखिए हियर आर द रूल्स, यहां कुछ ऐसे रूल्स है, इग्नोर। अब एक तरफ तो कह रहा है ये कुछ नियम है, और उसके बाद कह रहा है बाकी नियमों को क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। यानी दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या नहीं है ना। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीमोरन का देखिए, ही इज डूइंग नेचुरल एक्टिंग, वो कह रहा है नेचुरल मींस होता है स्वाभाविक, एक्टिंग मींस होता है ड्रामा। अच्छा, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक कोई चीज स्वाभाविक, और एक्टिंग का मतलब ड्रामा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है। ओके, उम्मीद है कि एग्जांपल्स के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स होंगे पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। अब भी ना क्लियर हो तो मैं एक दो लाइन गाने के लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इसे दिए हुए हैं आपको, उस सॉन्ग के माध्यम से उसको क्लियर करते हैं। देखिए एक लाइन है, वो लाइन मैंने वहां तक की पूरी रखी, लेकिन देखिए आधी लाइन वो पैराडॉक्स है और आधी लाइन ऑक्सीमोरन है। देखिए कैसे, आपने गाना सुना होगा, कभी हंसना है कभी रोना है, कभी हंसना है कभी रोना है। तो आप देखिए ये दोनों दो वाक्य इसमें हैं और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। दो स्टेटमेंट्स है ना, बाकी स्टेटमेंट्स की कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स है, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। अब देखिए सुख और दुख, यहां बात वर्ड्स की हो रही है, यहां बात स्टेटमेंट्स की हो रही है, यहां बात वर्ड्स की हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बार बार इसीलिए उसको रिपीट कर रहे हैं। जीवन सुख दुख का संगम है, तो इसमें कौन सा अगर फिगर आप स्पीच यानी अलंकार पूछा जाए तो वह है ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। विरोधाभास इसमें भी है, लेकिन ये ऑक्सीमोरन है, वो पैराडॉक्स है। दूसरी लाइन देखिए, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ध्यान देना, हम जिएंगे और मरेंगे। जिएंगे एक स्टेटमेंट्स में तो ये बोल रहा है जिएंगे, और दूसरे स्टेटमेंट्स में क्या बोल रहा है, वो मरेंगे। यानी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है। उसी तरीके से इसमें देखेंगे, एक गाना सुना होगा आपने सलमान खान का, उसमें ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अब सांझ और सवेरे आप देख रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या कि नहीं। सांझ मतलब शाम और सवेरे सुबह, सुबह शाम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, आ गया है बुझी बुझी, गाना सुना होगा, उसमें कहता है आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। सेम वो भी पूरी लाइन यही है, पैराडॉक्स है। कहते हैं आंख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। जो कुछ मैं गाने के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आप मैं उसमें लाइन की बात कर रहा हूँ। आग है बुझी बुझी और तुम लव जलाने की बात करते हो। तो यहाँ बात हो रही है बुझी बुझी यानी बुझने की, और यहाँ लव जलाने की बात हो रही है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के क्या अपोजिट है। ओके, कुछ खट्टा मीठा लेते चलो, जो गाना कौन सा है वो, जिसमें कहते हैं ना सलमान खान गाना गाते कुछ गुजिया उजिया लेते चलो, तो उसी में एक लाइन बोलते हैं कुछ खट्टा मीठा लेते चलो। तो आप बताइए खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं है, एक दूसरे के ये दोनों वर्ड है कि नहीं है। यहाँ बात वर्ड की हो रही है और यहाँ बात स्टेटमेंट्स की हो रही है, यहाँ सारी बातें स्टेटमेंट्स की हो रही है। अब अगर नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए एक एक स्टेटमेंट्स को, यानी इसका स्टेटमेंट्स और इसके वर्ड्स, इस पे पूरा फोकस देना। कॉपी में अपने फेयर कर लो इसको, कहीं भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। अगर जहां भी आपको डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स फिगर आउट स्पीच के बारे में बढ़िया बेहतरीन ढंग से जानकारी अर्जित कर ले। ओके।